श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री योग नियम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुधा क्षमा समता प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य आर्जव सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 हरे सागर जी महाराज की, बोले आचार्य संघ की। भारतीय वसुंधरा रत्न गर्भा कहलाती रही। इस धरती पर समय समय पर ऐसे युग पुरुष प्रकट हुए जिन्होंने जनता को त्राण दिया, सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। कभी हम उन्हें अवतार कहते हैं तो कभी हम उन्हें श्री राम कहते हैं, तो कभी हम उन्हें श्री कृष्ण भी कहते हैं, तो कभी हमने उनको भगवान ऋषभदेव के रूप में कहा, तो कभी हमने उन्हें भगवान महावीर के रूप में देखा। बंधुओं, ऐसे ही महापुरुषों की श्रेणी में आज की उस पावन तिथि में सारा विश्व भगवान महावीर के सिद्धांतों की चर्चा और उनके जन्म कल्याणक की चर्चा सभी जन जन कर रहे हैं। हम सबका परम सौभाग्य रहा कि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी के उनके आशीर्वाद और उनकी परम कृपा से हम सबको एक नया जीवन प्राप्त हुआ। यहाँ पर सब जितने भी बैठे हैं सभी श्रद्धालु भगवान महावीर के अनुयायी, किसी ने भी भगवान महावीर को नहीं देखा। अभी एक पूर्व वक्ता बहुत अच्छा बोल रहे थे, शायद शर्मा जी उनका सरनेम है। उनको सुनकर के मुझे लगा कि वास्तव में वो शर्मा जी नहीं, उनके जीवन में कहीं ना कहीं से जैन धर्म की अंश जरूर पहुंचा है, तभी वो भगवान महावीर के उन उपदेशों और सिद्धांतों को सुनकर के आज हमारे बीच में रखा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम हमारे हिंदुस्तान में भगवान महावीर को याद करने वाला कोई ना कोई तो आज भी है। हम उनके सिद्धांतों को जब दृष्टिपात करते हैं तो वास्तव में भगवान महावीर के समय में अहिंसा थी, पर अहिंसा इतनी चरम सीमा पर नहीं थी और अहिंसा के इतने संसाधन भी उस समय नहीं हुआ करते थे। युग बदला, परिवर्तन आया, हिंसा बढ़ी और आज हिंसा के अनेक पर्यायों ने जन्म ले लिया है। अनेक संसाधन हम सबके बीच में आ गए हैं। बंधुओं, हम भगवान महावीर के सिद्धांतों की चर्चा मात्र इतिहास में पढ़ लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, पर जीवन के आचरण में उतारने के लिए हम तत्पर अभी नहीं है। हर वर्ष तुम महावीर जयंती मनाते हो, लाखों रुपए खर्च करते हैं, पर अपने जीवन के अंदर कुछ घटना घटित की कि हम भगवान महावीर के सिद्धांतों का पालन कर सको। जिस कुल में तुमने जन्म लिया है उस कुल को तुम पाकर के भगवान महावीर को याद करते हो। याद करने मात्र से हमारे जीवन का उत्थान और कल्याण होने वाला नहीं है। जिस दिन तुम्हारे जीवन में आचरण में भगवान महावीर के उपदेशों को आत्मसात कर लोगे, वास्तव में तभी तुम्हारा जीवन सार्थक हो पाएगा। भगवान महावीर ने हम सबके लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए 4 उपदेशों को हम सबके सामने रखा। अभी वो शर्मा जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि यदि हम भगवान महावीर के उपदेश और विचारों को आत्मसात कर लेंगे तो निश्चित हमारे जीवन सार्थक हो सकता है। एक शर्मा जी होकर के, एक ब्राह्मण पुत्र होकर के भगवान महावीर के सिद्धांतों को पढ़ा है, तभी ना वो आज हमारे सामने दावे के साथ हम सबके सामने कह करके गया। बड़ी खुशी और प्रसन्नता की बात है। ये भगवान महावीर के सिद्धांत
जन जन के सिद्धांत बने, कण कण में ये बात हो कि हमें भगवान महावीर को मानना है, भगवान महावीर की भी सुनना है। ऐसे महापुरुषों में इस धरती पर जब जब पाप और अत्याचार छाता है, तब कोई न कोई महापुरुष धरती पर जन्म अवश्य लेता है। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं, जब धरती पर आतंक आता है तो हमारे आचार्य मनीषों ने बहुत अच्छी बात कही है, और अपने हाथों से इस धरती पर आकर के हम जनता के और धरती माँ के आंसू भी पहुँचते हैं और मानवता को त्राण भी देते हैं। कहा है, कोई कंस सताता जग को, कोई कंस सताता जग को, कोई कृष्ण बचाते हैं, और जब जब रावण शोर मचाता राम दौड़ कर आते हैं। कोई कंस सताता जग को, कोई कृष्ण बचाते हैं, और जब जब रावण शोर मचाता राम दौड़ कर आते हैं। तब तब लव कुश पैदा होता, तब तब लव कुश पैदा होते, जब जब सीता रोती है, और घोर अधर्मों के पल्ले पर गीता पैदा होती है। ये इतिहास है हमारा, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। जब जब इस धरती पर अंधकार छाया है, एक ऐसा युग पुरुष प्रकट जरूर हुआ है, जिसने हम डूबते हुओं के लिए सहारा दिया, त्राण बना, और हमारे कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त किया। भगवान महावीर एक ज्योति के रूप में धरा पर प्रकट हुए, अवतरित हुए, जिन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से हम लोगों के मोह रूपी, अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर किया। संत कहते हैं, चाहे वे श्री राम हो या श्री कृष्ण हो, चाहे वे बौद्ध हो और चाहे वे ऋषभदेव हो, और चाहे यह महावीर भगवान हो, हमारी संस्कृति में बुद्ध, महावीर, श्री कृष्ण और श्री राम जैसी महान आत्माओं ने जन्म लेकर के पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। आज हम सभी लोग भगवान महावीर जयंती के पावन अवसर पर यहाँ पर एक साथ एकत्रित हुए हैं। क्यों हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भगवान महावीर ने ये नहीं कहा तुम एक साथ एकत्रित होकर के हमारी जय जयकार करो। भगवान महावीर ने तो यही कहा है, यदि हमारे सिद्धांतों को तुम पालन करोगे, आत्मसात करोगे, तो आज हमारे विश्व में जो अशांति है, अराजकता है, जो हिंसा का तांडव छाया हुआ है, यदि एक बार भगवान महावीर के अहिंसा धर्म को पालन कर लेंगे तो सारा विश्व आज भी शांति की गोद में अपने आप रह सकता है और शांति की नींद ले सकता है, बशर्ते हमारा पुरुषार्थ और हमारी दिशा भगवान महावीर के प्रथम सिद्धांत पर जाए। भगवान महावीर ने दूसरा सिद्धांत बताया है, अनेकांत का सिद्धांत है, अनेकांत का धर्म है। वो धर्म है कि मेरी ही बात नहीं, आपकी भी बात का परिचय होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य नहीं है, सामने वाला जो कह रहा है वही भी सत्य हो सकता है। ऐसे भगवान महावीर ने अनेकांत धर्म को हम सबके लिए दिया। भगवान महावीर ने स्यादवाद के सिद्धांत को बताया। स्यादवाद का होता है हम अपनी बात को किस तरीके से सामने वाले के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, अपनी बात को रखने का तरीका है वो कथनचित हमारा भी सही है और आपका भी सही है। एक स्यादवाद की कथन पद्धति है। और भगवान महावीर का चौथा सिद्धांत है आप परिग्रह का। जब तक हम परिग्रह पर लदे रहेंगे और परिग्रह अपने ऊपर लाद करके चलेंगे तो कभी हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाएंगे। आत्मा का कल्याण तो तभी होगा जब हम परिग्रह जैसे पाप को पाप कहते हैं। भगवान महावीर ने कहा है जो 5 पाप है उसमें एक परिग्रह भी पाप कहा है, पर आप लोग इतने होशियार हैं, परिग्रह को कभी पाप नहीं मानते हैं और उसको जोड़ने में सारी जिंदगी खपा देते हैं। और एक दिन आयु के अंत में सारा जोड़ा हुआ और आयु के अंत में सब छोड़ करके चले जाते हैं।
पाप से पैसा कमाया और पाप के लिए छोड़ करके गए। बंधुओं, यदि हम भगवान महावीर के एक दो सिद्धांत को पालन करेंगे, आत्मसात करेंगे, तो निश्चित हमारी आत्मा का कल्याण होगा। भगवान महावीर का अनेकांतवाद में एक उदाहरण के माध्यम से आपको रखता हूँ। भगवान महावीर के दो सिद्धांतों को आपको सुना करके मैं आपको विराम दूंगा, क्योंकि समय चरम सीमा पर है, गर्मी का समय है। आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, 7-8 बजे से आप तैयारियां में लगे हैं। वैसे यहाँ की सकल दिगंबर जैन समाज प्रकाश चंद जी बद के बड़जात्या, उन्होंने आपके सुविधा के लिए सारा सुविधा लगा दिया। आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, आपको ठंडक मिले, भोजन मिले, पानी मिले, पर भगवान महावीर के सिद्धांतों को आत्मसात कर लोगे तो जो भगवान महावीर ने पाया उससे भी तुम्हें ज्यादा आज प्राप्त हो सकता है। भगवान महावीर के अहिंसा धर्म के लिए मैं कहता हूँ, भगवान महावीर के शासन काल में एक काल सौग्रिक नाम का कसाई रहता था। उसका प्रतिदिन का धंधा था 500 भैंसे का वध करना। वो उसका एक बेटा था सुरस नाम का, वो अपने बेटे को यही सिखाता था, देख तू मेरे परंपरा में वंश में पैदा हुआ है, तू हमारी परंपरा को आगे बढ़ाना। क्योंकि सुरस नाम का जो बेटा था वो अपने पिता के विरुद्ध चलता था, उसे हिंसा पसंद नहीं थी, उसे अहिंसा पसंद थी। उस अहिंसा का पालन करने में अपने आप को तत्पर रखता था। पिताजी बार बार उसको चाह रहे थे कि ये हिंसा का काम सीखे, हिंसा का काम करे। पिताजी बार बार समझाते हुए मर तो गया, पर अपने सुरस बेटे को हिंसात्मक तरीके से उसको सिखा नहीं पाया। 13वीं के दिन एक रस्म होती है, हमारे खानदान की परंपरा है, हमारे वंश की परंपरा है। जब किसी की 13वीं होती है तो एक बकरे का वध किया जाता है। उसको हाथ में तलवार थमाते हुए कहा, एक पिताजी को यदि शांति देना चाहता है तो इस बकरे का वध कर। और सुरस ने तलवार तो हाथ में ले ली, और जैसे ही तलवार उठी अपनी टांग पर तलवार चलाने को हो गया तो सभी ने लपक करके उसको पकड़ लिया। ए तू क्या करता है, अभी पैर कट जाता, तेरी जिंदगी खराब हो जाती। तो सुरस कहता है, मेरी तो जिंदगी खराब होती और एक प्राणी का जीवन समाप्त हो जाता। कहने का तात्पर्य है, आगे कहा गया है, कौवे के परिवार में हंस कहां से पैदा हो गया। ये भगवान महावीर की अहिंसा का एक जीवंत जागता उदाहरण है। भगवान महावीर के अनेकांत का उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। भगवान महावीर बाल अवस्था अपने मित्रों के साथ खेला करते थे। भगवान महावीर अपने मित्रों के साथ खेला करते थे। भगवान महावीर का भवन 7 मंजिल भवन था। महावीर उस समय 4थे मंजिल पर थे। उनके मित्र, अपने सगा मित्र भगवान महावीर बाल वर्धमान से मिलने के लिए आए। पहली मंजिल पर मां त्रिशला थी। मां से पूछा, मां वर्धमान कहाँ है? तो मां ने इशारा किया, वर्धमान ऊपर है। वर्धमान ऊपर है। सारे बच्चे वर्धमान को खोजने के लिए ऊपर पहुंच जाते 7वीं मंजिल पर। वहां पर पिता सिद्धार्थ मिलते हैं। पिता सिद्धार्थ से पूछते हैं बच्चे कि पिताश्री वर्धमान बालक कहाँ है? तो पिताश्री कहते हैं कि वर्धमान नीचे है। नीचे बालक, सारे मित्र नीचे आते हैं, माँ त्रिशला से मिलते हैं। तो माँ से पूछते वर्धमान कहाँ है? तो माँ कहती ऊपर है। और पिता से पूछा, माँ वर्धमान कहाँ है? तो पिता कहते नीचे है। मामला क्या है? पिता की अपेक्षा से बालक वर्धमान नीचे था, माँ की अपेक्षा से बालक वर्धमान ऊपर था। भगवान महावीर का यही सिद्धांत अनेकांत का सिद्धांत है। वर्धमान बालक बीच में था। जब खोजते खोजते गए सारे बच्चे तो बालक वर्धमान से मिले। तो वर्धमान से पूछा मित्रों ने कि भाई, मैं पिताजी ने कहा कि नीचे है और माँ ने कहा ऊपर है। तो बालक वर्धमान कहता है, काश यदि तुम इस अनेकांत के सिद्धांत को समझ पाते तो तुम्हें इतना खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। बंधुओं, ये भगवान महावीर का सिद्धांत है। आज हमारे देश में जो हिंसा, अराजकता, तांडव, अशांति का जो बादल बना हुआ है,
इसके लिए मात्र शांत करने के लिए भगवान महावीर के चारों सिद्धांतों को अपना लें और चार को नहीं अपना पाते हैं तो कम से कम भगवान महावीर के अहिंसा धर्म को तो पालन करो। ये हर प्राणी का कर्तव्य होता है। भगवान महावीर कहते हैं जैसे तुम्हें जीना पसंद है ऐसे संसार के अन्य प्राणियों को जीना पसंद है। जैसे तुम्हें मरना पसंद नहीं है संसार का एक भी प्राणी मरना नहीं चाहता है। जैसा सुख तुम्हें पसंद है वैसे ही सुख संसार के अन्य प्राणियों को प्रिय है। जैसे तुम सुख से जीना चाहते ऐसे संसार के हर प्राणी सुख से जीना चाहते हैं। बंधुओं, भगवान महावीर ने हमें जो मार्ग दिखाया जन्म लेकर के भगवान महावीर ये अन्य महापुरुषों का जन्म स्वयं के लिए नहीं होता है। उनका जन्म तो मानवता के कल्याण के लिए जन्म होता है। उनका तो कल्याण सुनिश्चित है लेकिन उनका निमित्त पा करके उनके उपदेशों को सुन करके अपने जीवन का कल्याण भी हर प्राणी कर सकता है। भगवान महावीर के सिद्धांतों में आप मंदिरों में देखते हैं एक घाट पर गाय और सिंह पानी पीते हैं। ये भगवान महावीर का धर्म है। आज हमारे परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में जो हिंसा का एक तांडव या वातावरण अशांति का बना हुआ है उसका मुख्य कारण है हमारे देश में, हमारे विश्व में सिर्फ हिंसा। आप कुछ दिन पहले एक ऐसी बड़ी त्रासदी से गुजरे हैं, उसका परिणाम क्या रहा? हिंसा के कारण पूरा देश में तबाही मच गई। हजारों लोग जान गंवा गए, हजारों परिवार बिखर गए और हजारों परिवार नष्ट हो गए। एक किसका परिणाम रहा? हिंसा का। आज भी हम समझ जाएं, सारा विश्व समझ सकता है बशर्ते हमारी सोच बदले, हमारा जीवन बदलेगा, हमारा खान पान बदलेगा, हमारा व्यवहार बदलेगा, हमारा जीवन बदलेगा। बंधुओं, भगवान महावीर ने तो बहुत कुछ कहा है लेकिन समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को बस 5-10 मिनट में आप सबको विराम दूंगा क्योंकि बोलने का समय ज्यादा नहीं है। हमारी चर्या भी और दूसरी है, सामयिक भी करना है, गर्मी का प्रताप भी अपनी चरम सीमा पर है। आप लोग भी यहाँ बैठे हैं, मैं चाहता हूँ भगवान महावीर के इन इतिहासों पर दृष्टिपात करें, भगवान महावीर के सिद्धांतों को कहें। भारत के इतिहास को जब हम पलटते हैं तो हमें मूलतः दो संस्कृतियां दिखाई देती हैं। एक श्रमण संस्कृति दिखाई देती है तो एक वैदिक संस्कृति दिखाई देती है। अपनी अपनी धारणाएं लेकिन हमें अपने प्राचीन ऋषि और मनीषियों की उदारता का स्पष्ट दर्शन होता है और मुझे लगता है कि हमारी प्राचीन संस्कृति सबको साथ लेकर के चलने की संस्कृति रही है। बंधुओं, वैदिक परंपरा में जहाँ श्री राम और श्री कृष्ण का महत्वपूर्ण स्थान है वही जैन परंपरा में भी श्री राम और श्री कृष्ण जैसे महापुरुष को बड़े सम्मान और आदर के साथ स्थान दिया गया है, सम्मान दिया गया है। जैन दर्शन में श्री कृष्ण और राम को 63 सलाह पुरुषों के रूप में रखा गया है, गिना गया है। 63 सलाह का पुरुष वे गणनीय और महनीय महापुरुष हुए हैं। बंधुओं, इतिहास की बात है, ध्यान से सुने और अपने जीवन में मनन करें कि जैन दर्शन एक छोटा मोटा दर्शन नहीं है। युग के आदि से लेकर के और युग के अंत तक चलने वाला एकमात्र जैन दर्शन है, जैन धर्म है। ऋषभदेव के इतिहास को पढ़ते हैं हम, वहां देखते हैं ऋग्वेद की 148 ऋचाओं में 148 ऋचाओं में स्तुति परक सम्मान और गौरव गाथा भगवान ऋषभदेव की गाई गई है। गीता में भी भगवान ऋषभदेव को बड़ा सम्मान के रूप में रखा गया है, याद किया गया है। भगवान महावीर हो, भगवान बौद्ध हो, भगवान राम हो या श्री कृष्ण हो, जब कोई महापुरुष इस धरती पर तभी आता है जब इस धरती पर अशांति, आतंक और हिंसा का वातावरण तांडव छाता है, तब कोई ना कोई महापुरुष धरती पर अवश्य जन्म लेता है जो समाज में जन्म लेकर समाज में व्याप्त विषमताओं को दूर करते हैं और लोक उद्धारक बन करके हम सबका मार्ग प्रशस्त करते हैं। श्री राम 8वें बलभद्र के रूप में प्रतिष्ठापित हुए हैं। श्री कृष्ण को जैन परंपरा में 9वें नारायण के रूप में स्थान दिया गया है। दोनों को बहुत सम्मान मिला हुआ है। जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव को कहा गया है। अधिकांश लोग
जैनितर लोग इस बात में भ्रम में रहते हैं कि जैन धर्म भगवान महावीर से आया है। भगवान महावीर तो उस धर्म के प्रवर्तक रहे हैं, पर ऋषभदेव भी उस धर्म के प्रवर्तक रहे हैं। हमारे जैन दर्शन में प्रत्येक काल चक्र में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर और ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर। इसके बीच में 22 तीर्थंकरों ने और जन्म लिया, लेकिन हम मात्र भगवान महावीर को याद इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान महावीर का ये शासन चल रहा है। हम सब इसलिए उनको याद बड़े सम्मान के साथ करते हैं। बंधुओं, ऋषभदेव को भी हमें याद रखना है, अजितनाथ को भी याद रखना है, संभव अभिनंदन आदि 24 तीर्थंकरों को याद करेंगे। सबकी शक्ति समान है, सबकी भक्ति सबके प्रति समान होना चाहिए। सभी तीर्थंकरों का हम यदि ज्ञान और ध्यान को देखते हैं, किसी भी एक भी परमाणु मात्र का कहीं पर भी अंतर नहीं है। बंधुओं, महावीर की शक्ति को हम अपने ज्ञान से नाप नहीं सकते हैं। उनकी शक्ति को यदि हम नापना चाहें तो उनके धर्म पर चल करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो दोनों को, वैदिक संस्कृति को और श्रमण संस्कृति को बराबर सम्मान मिला है। बंधुओं, जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव थे, जबकि ऋषभदेव अवैदिक संस्कृति के प्रवर्तक रहे हैं। लेकिन वैदिक ऋषियों ने भी ऋषभदेव को वेदों में सम्मान पूर्वक स्वीकारा है, स्तुति पर उनका स्मरण किया है। ये हमारी प्राचीन संस्कृति का एक बड़ा उदाहरण है, जहाँ सबको साथ लेकर के चलने की परंपरा रही है। बंधुओं, भगवान महावीर एक व्यक्ति नहीं थे, एक व्यक्तित्व के धनी थे। वे न केवल उन्होंने अपना कल्याण किया, अपितु पूरी मानवता के कल्याण के लिए उनका जन्म हुआ। यदि जन्म की दृष्टि से देखा जाए तो तुम्हारे और हमारे और तीर्थंकर जैसे महापुरुषों के जन्म लेने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। उनका जन्म के साथ उनका मोक्ष जुड़ा है और हम सब के जन्म के साथ मरण लगा हुआ है। हम सब लोग जन्म दिवस मनाते हैं और तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक मनाए जाते हैं। जन्म कल्याणक के साथ साथ, उनके कल्याण के साथ साथ हम लोग अपने कल्याण की भी बात सोचें। बंधुओं, जहां आज हम सभी भगवान महावीर जयंती के इस पावन अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वाकई में भगवान महावीर का जीवन महान था, क्योंकि महान पुरुषों का जीवन महान होता है और उनके आदर्शों को अपना करके, आत्मसात करके, अनुसरण करके हम अपने जीवन को भी आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे भगवान महावीर ने कहा है, अप्पा सो परमप्पा, हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। बंधुओं, हमारी आत्मा है, तुम्हारी भी पास भी आत्मा है। आत्मा सबकी एक है, लेकिन सब अपने अपने कर्मों के भार से लगे होने के कारण, अपनी आत्मा की वास्तविकता की पहचान नहीं करने के कारण हम संसार में अनादि से भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण की संतति अनंत काल तक चलेगी। जब तक हम अपनी आत्मा का उद्धार नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारी आत्मा का कल्याण भी होने वाला नहीं है। हमें दिशा देना है, दिशा बोध लेना है, अपनी दिशा और दशा को बदलने का प्रयास करना है। जो महावीर ने हमें उपदेश दिया है, जो महावीर ने हमें सिद्धांतों को बताया है, उन सिद्धांतों को हम पा करके, उन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में उतारें, जिससे अपनी आत्मा का उद्धार और कल्याण कर सकें। बंधुओं, लेकिन आज के युग में हिंसा बढ़ी तो उससे ज्यादा हिंसा के साधन भी बढ़े हुए। भगवान महावीर के सिद्धांतों की आज सर्वाधिक आवश्यकता है। आज हम भगवान महावीर जयंती के पावन इस अवसर पर हम लोग कम से कम एक संकल्प करें कि अपने जीवन में हिंसात्मक चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं समझूंगा आप भगवान महावीर के पक्के भक्त और अनुयायी है। यदि आप अपने जीवन की एक एक बुराई आज की इस पावन बेला पर, आज के इस पावन अवसर पर हम अपने जीवन की जो आपकी सबसे प्रिय बुराई हो उसको छोड़ करके जाए। शराब पीने वाला शराब का त्याग करे, चमड़े की वस्तु का प्रयोग करने वाला चमड़े के जूते, चप्पल, बेल्ट, पर्स आदि ब्रीफकेस आदि का त्याग करें कि हम अपने जीवन में कभी चमड़े की वस्तु का प्रयोग और उपयोग नहीं करेंगे। तो मैं समझूंगा कि आप भगवान महावीर के सच्चे भक्त और अनुयायी है। वरना बगला भक्त तो बहुत मिलते हैं संसार में, थोड़ा सा माहौल बनता है, थोड़ा सा स्वार्थ दिखता है, राजनीति बीच में आ जाती है। चलो मेरे मुला बैंक वोट बैंक बने, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं।
मैं तो भगवान महावीर और गुरुवर श्री विद्यासागर जी का पक्का भक्त हूं। जो गुरुदेव आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी ने संस्कार और जो हमारे लिए आशीर्वाद दिया है, मैं उन्हीं सिद्धांतों को फॉलो करता हूं। सिद्धांत को घर का सिद्धांत नहीं बनाना, भगवान महावीर का सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर आप चलने का प्रयास करना। हम समय के अनुसार कानूनों को बदलने की ताकत रखते हैं। जब कानून का निर्माण हो रहा था, अंबेडकर साहब के सामने बात आई कि सिद्धांत बदल दो, उन्होंने सिद्धांत नहीं बदला, अपने आप को बदल दिया। घर के सिद्धांत नहीं होते हैं, भगवान महावीर के सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों को आत्मसात करने की हमें आज पूरे विश्व को जरूरत है। उन सिद्धांतों को अपनाएं। बंधुओं, भगवान महावीर हम सबके लिए एक आदर्श पुरुष के रूप में हुए हैं और हमारे जैनियों के लिए नहीं, पूरी विश्व के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करके गए। उन्होंने यही कहा है, जिस प्रकार से मैं इस रास्ते से जा रहा है, आप सब लोग भी इस रास्ते से आ सकते हो। आओगे तो तुम्हारा भी उद्धार और कल्याण होगा, और नहीं आओगे तो संसार में अनंत काल तक भटकते रहोगे, भ्रमण करते रहोगे। तुम जहाज के पक्षी हो, उड़ान कितनी भी भर लोगे, आना तुम्हें जहाज के ऊपर ही पड़ेगा। अब संसार में कितने भी भटक लेना, और जब तुम मुक्ति के द्वार को प्राप्त करोगे तो भगवान महावीर और सददेव के सिद्धांतों को पालन करना ही पड़ेगा। आचार्य समंत भद्र महाराज ने यही कहा है। वो कहते, हे भगवान, आपका जो मार्ग है, ये मार्ग सबके कल्याण का मार्ग है। हे भगवान, आपका तीर्थ आपदाओं का अंत करने वाला तीर्थ है। प्रभु, हे भगवान, आपका तीर्थ सर्वोदय का तीर्थ है। किसी वर्ग से बंधा हुआ नहीं, किसी जाति से बंधा हुआ नहीं, किसी धर्म से बंधा नहीं। आपका तीर्थ तो सर्वोदय का तीर्थ है। जैन धर्म किसका? जो माने उसका। ये भगवान महावीर का उपदेश है, जियो और जीने दो। एक किसी भी धर्म में नहीं कहा कि खुद जियो दूसरे को मरने दो, पर सारे विश्व के लोग यही कर रहे हैं। खुद तो जीना चाहते हैं, अपनी गाड़ी की आग बुझाना चाहते हैं, पर दूसरों के हित के कल्याण की बात नहीं सोचना चाहते हैं। किसी ने पूछा जैन कौन है, तो भगवान महावीर ने कहा है, जैन वही है जो अपने साथ औरों का भी ध्यान और ख्याल रखता हो, जो अपने हित के साथ औरों के हित की बात भी सोचता हो, वही वास्तव में सच्चा जैनी है। बाकी सब स्वार्थ के जैनी हो सकते हैं, स्वार्थ के जंजन हो सकते हैं। जहां पर अपने कल्याण के साथ साथ औरों के कल्याण की बात आती है, वास्तव में वही धर्म सच्चा धर्म है, वही भगवान महावीर का उपदेश है। क्योंकि आपका तीर्थ सब आपदाओं का अंत करने वाला है। जो सभी धर्मों को गौण और मुख्य भाव से स्वीकार करता है, जो दूसरों को अनपेक्षित करके गौण कर देता है, वो मिथ्या है। लेकिन अपने आप को अपने में समाहित करने की बात की, इसलिए आपका तीर्थ आपदाओं का अंत करने वाला और सर्वोदय तीर्थ है। बंधु, एक तरफ सर्व आपदाएं हैं तो दूसरी तरफ सर्वोदय हैं। हमें आपदाओं का अंत करना है तो भगवान महावीर के इन 4 सिद्धांतों को तुम्हें मानना पड़ेगा। आज नहीं तो कल इन सिद्धांतों की चर्चा मात्र करने से कल्याण नहीं होगा। उन सिद्धांतों को अपनी आत्मा में आत्मसात करोगे, निश्चित किसी ना किसी भाव में हम भगवान महावीर के पक्ष के हो जाएंगे और निष्पक्ष को छोड़ करके अपनी आत्मा का कल्याण कर देंगे। इसी मंगल और पुनीत भावना के साथ इन 4 पंक्तियों से समय को देखते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। इन 4 पंक्तियों के साथ, जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत नौका है, जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत नौका है, और मानव भाव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत नौका है, मानव भाव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जाग जाग ए ज्योति पुंज,
जाग जाग ये ज्योतिपुंज, अवसर बीता जाता है, जो गया गया वापस लौट कभी नहीं आता है, जो गया गया वापस वो लौट कभी नहीं आता है। सब देव चले गए, महावीर चले गए, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर भी चले गए, और एक दिन हम सबको जाना है, पर ऐसे नहीं जाना है, कुछ करके जाना है, कुछ कहानी लिख करके जाना है। हम औरों की कहानी पढ़ते हैं, लोग हमारी कहानी पढ़े, इसी में तुम्हारी भलाई और सार्थकता है। बंधुओं, आज मुझे बहुत अच्छा लगा इस राजस्थान कोटा की पावन भूमि पर मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, और आप लोगों का स्नेह और वात्सल्य देख करके मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित आनंदित हो रहा है, गदगद हो रहा है। चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, भगवान महावीर का अनेकांतर अपनाते रहना, धर्म और तुम्हारे से जुड़ा रहेगा और तुम धर्म से जुड़े रहोगे। इसी मंगल भावना के साथ आज की पावन घड़ी में एक बात मेरे को और याद आ गई, मात्र 2 मिनट में आपको विराम दूंगा। आज की पावन तिथि में आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी के कर कमलों के द्वारा, कर कमलों से सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में आज की पावन तिथि में 8 मुनिराज दिगंबरी दीक्षा दी थी। 1988 में मुनि श्री प्रमाण सागर जी, आर्जव सागर जी, पावन सागर जी, पवित्र सागर जी, चिन्मय सागर जी और सुख सागर जी, अनेक 8 मुनिराजों को दीक्षा दे करके उन्हें भगवान महावीर के महावीरत्व का बोध करा दिया था। ऐसे गुरुवर श्री विद्यासागर जी के हम सबको परम सौभाग्य मिला, आप सबको आशीर्वाद मिला, मुझे उनके शिष्य बनने का सौभाग्य मिला। बंधुओं, ऐसे गुरुवर इस धरती पर महान होते हैं, जो महान करके जाते हैं और मानवता का पाठ हम सबको सिखा के जाते हैं। हम सब मानवता के कल्याण की बात सोचे और मानवता का पाठ सिखाए, जिससे हमारे भगवान का, महावीर का ये सिद्धांत पूरे विश्व में जरूरत है और पूरे विश्व के लिए प्राप्त हो। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ देखिए, हमारे बीच में बाबूजी आपके सामने बैठे हुए हैं, मुझे बड़ी खुशी की बात है। पूर्व मंत्री हैं अपने जैन समाज के, शांतिधारी बाल पूर्व मंत्री राज्य सरकार की हमारे बीच में पधारे हैं। आप सभी लोग उनके सम्मान में जोरदार तरीके से आह्वान करें तालियों का, जिससे उनका गौरव बढ़े, उनकी प्रशंसा जग जाहिर हो कि जिन्होंने अपने समाज में जन्म लेकर के ऐसे बड़े विशाल पद पर जा करके अहंकार का त्याग किया और धर्म को अपनाया। ऐसे हमारे बीच में शांतिधारी वाल पूर्व मंत्री हम सबके लिए आशीर्वाद है, आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। धर्म के क्षेत्र में भी राजनीति ने आए, राजनीति में धर्म चला जाए तो आज भी सारे लोग सुधर जाए, चाहे नेता हो, चाहे प्रणेता हो, कोई भी हो, धर्म साथ में रहेगा तो जीवन का कल्याण और जनता का उद्धार सुनिश्चित है। इसलिए मेरी भावना में कहा गया है, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। यही बात हम सब के लिए दोहराना है कि हमारी समाज में हम अपनी समाज के युवाओं को आगे बढ़ाएं, राजनीति में बढ़ाएं, जिससे हमारी समाज एक ऊंचाइयों को छू सके और हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार बड़े उत्साह और उल्लास के साथ आगे बढ़ा सके। तो इसी मंगल भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी, परम पूज्य प्रमाण सागर जी, आर्जव सागर जी महाराज की जय हो।